अल्लाह इस कलमे की बरकत समात फरमाइए। रब ने एक पुतला बनाया खाक से, नाम रखा उसका आदम देखिए। रूह को फिर हुक्म फरमाया गया, जा तू इस पुतले में जाकर ठहरना। रूह जब पुतले में दाखिल हो गई, उसको कालिब में हुई वहशत बड़ी। रूह बाहर आ गई, ठहरी नहीं। फिर हुआ इरशाद रब्बुल आलमी, बात क्या है क्यों नहीं ठहरी बता। बोली इसमें है कसाफत है खुदा, है ये अंदर से बड़ा जुल्मत कदा। मुझको इसमें ठहरना मुश्किल हुआ, रखा पेशानी में नूरे मुस्तफा। फिर कहा उस रूह से पुतले में जा। रूह अंदर पहुंची तो पाई ज़िया, खुश हुई अंदर कयाम उसने किया। आँख आदम की खुली तो देखा क्या, आँख आदम की खुली तो देखा क्या, आँख आदम की खुली तो देखा क्या। अर्श आदम पर था ये खुशखत लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के गई मुद्दत गुजर, हो गए गुमराह दुनिया के बशर। भूल बैठे सब खुदा के नाम को, सब लगे वो पूजने असनाम को। वो जुआरी और शराबी बन गए, पैरवी शैतान की करने लगे। सब गरीबों बेकसों पर हर घड़ी जुल्म करते और सताते थे शकी। बेखता उनका बहाते थे लहू, लूटते थे औरतों की आबरू। छा गया उन पर खुदी का वो नशा, दफन जिंदा लड़कियों को कर दिया। सब यतीमों नातवा घुटने लगे, जुल्म की चक्की में वो किसने लगे। आए वो जब कहर की आगोश में, आई तब रहमत खुदा की जोश में। जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा, जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा, जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा। सारे आलम ने सुनी गैबी सदा, ला
के पढ़िए जनाब। फिर वही आका ने फरमाया जवाब। फिर उन्हें सीने से खींचा और कहा आप इकरा पढ़िए अज़ हुक्मे खुदा। आपने फिर बाफसाहत उस घड़ी आयते इकरा ज़बान से खुद पढ़ी। हो गए रूहुल अमी फिर लापता, हो गए रूहुल अमी फिर लापता, हो गए रूहुल अमी फिर लापता। गूंजी जब लेरूर से एकदम सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन गारे हिरा में हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से पहली वही ला रहे हैं और कह रहे हैं पढ़िए मोहम्मद इक़रा। आका फरमाते हैं हम तो उम्मी हैं, लेकिन आपने मेरे आका को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से भींचा और उसके बाद कहा कि पढ़िए अज़ हुक्मे खुदा। उसके बाद आका ने इक़रा की आयत पढ़ दी। हो गए रूहुल अमी फिर लापता, गूंजी जबले नूर से एकदम सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आका जब घर आते हैं तो बीवी खदीजा से ये पूरा वाक़या बयान करते हैं। सुनिए सामीन ये बंद। आप पहुँचे घर पे बीवी से कहा ऐ खदीजा मुझको तो कंबल उड़ा। बीवी ने कंबल उड़ाया पूछा हाल, चेहरे अनवर है कैसा आज लाल। आपने गारे हिरा का माजरा सब दिया बीवी खदीजा को बता। बोली वो कुछ आपको होगा नहीं, बरक़ा बिन नौफिल के घर वो ले गई। बोली वो शौहर को मेरे क्या हुआ। बोला वो तेरा मुक़द्दर है भला। तेरा शौहर है पैगंबर बिल यकीन, लाए थे इन पर वही रूहुल अमीन। अब तेरे घर पे वही फिर लाएंगे और नबियों पर भी वो आते रहे। ये शरफ पहले खदीजा को मिला, ये शरफ पहले खदीजा को मिला, ये शरफ पहले खदीजा को मिला। चूम कर दस्ते नबी फौरन पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा
आप प्यारे मुस्तफा, ले गए तशरीफ बर कोहे सफा। आ गए सब अहले मक्का सामने, उनको ये मुजदा सुनाया आपने। है खुदा वाहिद वही माबूद है, पूजना अगियार को बेसूद है। इतना सुनकर हो गए सब कर्म की, आप पर ईमान वो लाए नहीं। आपने एक दिन कबीले को बुला, घर पे दावत भी खिलाई और कहा, मैं पैगंबर हूँ खुदाए पाक का, बस उसी को बंदगी है सब रवा। सब हुए खामोश, एक बच्चा उठा, सब हुए खामोश एक बच्चा उठा, सब हुए खामोश एक बच्चा उठा। ये अली कम सिम मगर उठकर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले बूबकर हैं वो बशर, मर्दों में ईमान लाए दीन पर। उनके घर वालों ने जब पाई खबर, लाए ईमान मुस्तफा पर बूबकर। उनकी सबने की पिटाई इस कदर, होश गुम थे वर्म आया चेहरे पर। नाक मुंह सब सूज कर ऐसे हुए, सब ये समझे अब गए ये जान से। पानी छिड़का और पिलाया भी उन्हें, होश आने को हवा भी दी उन्हें। रफ्ता रफ्ता सांस कुछ चलने लगी, जान आई जान में हिम्मत बंधी। कान पर मुंह रख के फिर आवाज दी, अब करोगे पैरवी किस दीन की। हजरत अबू बकर ने जब ये सुना, हज़रत अबू बकर ने जब ये सुना, हज़रत अबू बकर ने जब ये सुना, तो चहकर आपने फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बता दी तो अभी लाऊंगा ईमान, मानूंगा नबी। जो अगर इसमें रहे नाकाम तो झूठ समझूंगा तुम्हारी बात को। और भी थे आदमी कुछ साथ में, 6 थे कंकर बूजहल के हाथ में। आपने फरमाया मैं आवाज दूं, खुद कहे मुट्ठी की शय मैं कौन हूं। बूजहल बोला कि ऐसा हो अगर, लाऊंगा ईमा अभी मैं आप पर। सरवरे दीने इशारा जब किया, सरवरे दीने इशारा जब किया, सरवरे दीने इशारा जब किया। कंकरों ने मुट्ठी में से ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे तैयब की कैसी शान है, पढ़ने वाला इसका बाईमान है। पढ़ लिया काफिर ने जो दिल से इसे, सीधा जाएगा वो जन्नत के लिए। एक यहूदी का सुनो तुम वाकया, था मदीने में वो एक ताजिर बड़ा। सब यहूदी कौम ने ये तय किया, जो मोहम्मद से रखेगा वास्ता उसको दी जाएगी फांसी ला कलाम। कर चुके थे ये सजा जब खास आम। एक पिसर ताजिर का था जो नौजवान, हो गया आशिक नबी का बेगुमां। इश्क में लागर नबी के हो गया, हो के जब बीमार वो मरने लगा। जब अयादत को गए प्यारे नबी, बोला लड़का कैसे हूँ मैं जन्नती। आपने फरमाया तू ईमान ला, आपने फरमाया तू ईमान ला, आपने फरमाया तू ईमान ला। सिद्क दिल से तब ये लड़के ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामीन हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
इस कलाम के आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या लिख रहे हैं, समाअत कीजिए। कलमा ये बुनियाद है ईमान की, महर है ये दीन के सुल्तान की। इसमें सरवरे कौनैन है, कल्बे मुज़्तर के लिए ये चैन है। रूह को मिलती है इससे ताज़गी, कब्र के अंदर करेगा रोशनी। है ये दौरे बेकसी में गम गुसार, लाता है ये रहमते परवरदिगार। नक्श जिसके दिल पे ये कलमा हुआ, वक्त आखिर में मुसलमान ने पढ़ा। बख्श देगा हश्र में उसको खुदा, जन्नतुल फिरदौस में वो जाएगा। इसलिए या रब तू पहले मुस्तफा, जब नज़ा का वक्त आए ऐ खुदा। शौक पर गलबा हो जिस दम मौत का, शौक पर गलबा हो जिस दम मौत का, शौक पर गलबा हो जिस दम मौत का। उस घड़ी विरदे सुबह हो ऐ खुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की।
तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाकया मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाकया शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खित्ता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है और तो इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए और तो। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिल
शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात तो उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अज़ाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मगफिरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को
उनका उम्मती डाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई, दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई, सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं, उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोजे अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोजे अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खादुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफा। होगा जो हुक्म मुस्तफा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफा वक्ते बहार
अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म, ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी, बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमाने मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का, नीचे न आई फिर, लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई फिर। दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया, गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी को राएगा हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, तो जख्म में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज तस्नीम आरिफ आपके सामने एक बड़ा ही हसीन वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल हैं। म्यूजिक के फराइज राजू खान ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में की गई है। रिकॉर्डिंग की है जनाब चंद्र गांधी जी ने, और ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है ये तस्नीम आरिफ की है। तो आइए हजरात, मैं एक बड़ा दर्द भरा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इसको मेरी गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक गौर से सुने। आजकल बुढ़ापे में कुछ बेटे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते नजर आ रहे हैं। जब उन पर बुढ़ापा आ जाता है माँ बाप पर, तो बेटे किस तरह अपनी बीवियों के साथ मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उन्हीं माँ बाप को आज के बच्चे जब बुढ़ापे में धोखा देते हैं तो एक शायर के दिल से क्या आवाज निकलती है। आइए साहब, आज मैं यही वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। लीजिए साहब, समात फरमाइए। ये बहुत प्यारा वाक़या बूढ़े माँ बाप के नाफरमान बच्चे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। है कलामे पाक में इनकी बड़ी ही खूबियाँ, बाइसे रुश्दो हिदायत हैं ये बूढ़े बाप माँ। दर बदर की खाते हैं बच्चों की खातिर ठोकरें, रंजो गम औलाद की खातिर सहे क्या क्या करें। रखते हैं दुख दर्द सह के भी ये बच्चों का ख्याल, करते हैं फाके से रह के बच्चों की ये देखभाल। ये बचाएं फजले खालिक गर्दिशे अय्याम से, दूर रखें हर घड़ी हर दम गमो आलाम से। इनका साया रखता है दर असल हर मुश्किल से दूर, माफ कर देते हैं पल में बच्चों के सारे कसूर। इनका होना बाइसे बरकत है मेरे भाइयों, है ये फरमाने नबी के कदर तुम इनकी करो। जो न समझे ए अजीजो इनकी कदरो मंजिलत, है वो बदकिस्मत नहीं उसकी कोई भी अहमियत। अपनी पकड़ा करके उंगली चलना सिखलाए हमें, आज हम बेगैरती से आंखें दिखलाए इन्हें। देखे जिन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या न ख्वाब, देखे
बशर, करता था मेहनत से अपना काम वो शामो सहर। अपनी बीवी से मोहब्बत करता था वो आदमी, करती थी औरत भी उससे प्यार हर दम हर घड़ी। उसके दो बेटे थे जो के करते थे ऑफिस में काम, जिंदगी थी मोमिनों उनकी बड़ी ही शाद काम। दोनों की कर दी थी शादी, पोते पोती हो गए, दिन गुजरते थे सदा खुशियों में रब के फजल से। और एक बच्चे को पाला जो के था लोगो यतीम, तरबियत अच्छी तरह से करता था उसकी सलीम। उसका एक स्कूल में उसने कराया दाखिला, करता था माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत वो सदा। होता था स्कूल के टॉपर्स में उसका शुमार, दर हकीकत ए अजीजो था बड़ा ही होनहार। उसका टेक्नोलॉजी में एक दिन सिलेक्शन हो गया, बख्शा रब्बुल आलमीन ने उसको ऊंचा मर्तबा। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला, उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। गुंचे उम्मीद फजले की बुरिया पल में खिला, गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। दर हकीकत थी बड़ी खुशहाल उनकी जिंदगी, रहमते हक से थी माला माल उनकी जिंदगी। बदली करवट वक्त ने उन पे बुढ़ापा आ गया, पहले जैसा अब रहा ना ऐ अजीजो मामला। हो गए थे लागरो कमजोर दोनों बाप माँ, पहले जैसे ना रहे थे हो गए थे ना तवा। फिक्र उनकी उनके लड़कों को ना अब हरगिज रही, अब तो दुश्वारी उन्हें हर काम में होने लगी। बाप माँ को देखने हरगिज भी वो आते न थे, कद्र वो दोनों ही बेटे उनकी कर पाते न थे। लग गई खुशहालियों पे किसकी ना जाने नजर, चल दी खुशियां ऐ अजीजो उनके घर से लौट कर। हो गए इस हाल पे ऐ दोस्त तो वो बेकरां, आ गए थे दोनों बेटे और दोनों बीवियां। दोनों ही खुश हो गए एक साथ सबको देख कर, बाद मुद्दत के हुए थे इस तरह पेशे नजर। दोनों ही खुश थे कि उनके साथ ही वो जाएंगे, फजल खालिक लौट के फिर से हंसी दिन आएंगे। पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया, पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया। पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया। उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया, उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया। उनकी खुशियों
रखेगा 6 महीने, बाप को ये तय हुआ। माँ को अपने पास में यूं ही रखेगा दूसरा। 6 माह इस तरह से रखेंगे एक दूजे को वो, ताकि उनका बाप माँ पे कम से कम ही खर्च हो। फैसला उनका सुनाए बाप माँ ने जिस घड़ी, हो गए अफसुर्दा और हालत अजब ही हो गई। उनको अपने बच्चों से उम्मीद ये हरगिज न थी, जो बुढ़ापे में जुदाई की सजा दोनों को दी। सह के क्या क्या रंजो गम किस तरह से पाला उन्हें, जान से बढ़कर हमेशा हर घड़ी समझा उन्हें। आज अपनी बीवियों के हो गए हैं ये गुलाम, भूल बैठे हैं जो अपने बाप माँ का ये मकाम। अलगरज करते भी क्या मजबूर थे बेआसरा, कर लिया मंजूर मजबूरन वो उनका फैसला। फुरकते गम ऐसे आलम में सहेंगे किस तरह, इस बुढ़ापे में बिछड़कर वो रहेंगे किस तरह। उम्र थी एक साथ रहने की, जुदा करने लगे। उनको क्या उम्मीद थी और यारों क्या करने लगे। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया, पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। माँ बड़े बेटे के घर जा कर वो फिर रहने लगी। हिजरे गम शौहर का अपने हर घड़ी सहने लगी। बाप छोटे बेटे के घर था बहुत ही बेकरार, करता रहता था हमेशा हर घड़ी वो इंतजार। दे दी बच्चों ने उन्हें हर दम तड़पने की सजा। दूर रहकर हाल उन दोनों का अब तर हो गया। बाप की छोटे की नजरों में न थी कुछ अहमियत, उसकी बीवी भी समझ पाती न थी ये कैफियत। माँ तड़पती थी वहाँ और था इधर बेखुद पिदर। ऐ अजीजों रहता था हर एक का गमगी जिगर। पर किसे परवाह थी के गुजरे क्या माँ बाप पर। अपनी मस्ती में उन्हें आता न था कुछ भी नजर। करती थी दोनों ने ही यारों सितम की इंतहा, जो के बूढ़े बाप माँ को कर दिया था यूं जुदा। आंखों में बेगैरतों के सच में गैरत ना रही। कर दी थी बर्बाद बूढ़े बाप माँ की जिंदगी। फाके से रहकर वो जिनके वास्ते हर दुख सहा, आज उन लोगों ने उनको दे दिया ऐसा सिला। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। इसलिए ही जुल्म ऐसा कर रहे थे मोमिनों। इसलिए
इसलिए ही जुल्म ऐसा कर रहे थे मोमिनों। तीसरे बेटे को जब इस बात की पहुंची खबर, आ गया खिदमत में वो फौरन ही उनकी दौड़ कर। पहले माँ के पास पहुंचा, बोला कल्बे चूम कर, आपने क्यों दी ना अम्मी जान ये मुझको खबर। आज मैं जो कुछ भी हूँ है सब इनायत आपकी, है तुम्हारी ही दुआओं से दरख्शां जिंदगी। माँ की आंखें हो गई पुरनम नजारा देख कर, बोली तू अपनों से बढ़कर है मेरे नूरे नजर। फर्ज से बढ़कर अदा हक मेरे बेटे कर दिया, गैर होकर भी सिला है अपनों से बेहतर दिया। अपने बाबा जान के तू पास में ले चल मुझे, लगता है 1 साल के मानिंद अब एक पल मुझे। बाखुशी वो बाप की खिदमत में उनको ले गया, यूं ही देखा बाप ने चेहरा खुशी से खिल उठा। मिल गए जो बाप माँ फरहत में वो भी झूम उठा। बाप से जाकर गले वो दौड़ करके लग गया, देख कर खुश दोनों को उसको खुशी हासिल हुई। बोला वो है इस नजारे पे फिदा ये जान मेरी, खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। बोला वो हरगिज न जाऊंगा तुम्हें मैं छोड़कर, माँ मेरी दुनिया हो तुम और मेरे सब कुछ ऐ पिदर। दर हकीकत झूमता था आज फरहत में जिगर, साथ ले आया खुशी में झूम के दोनों को घर। उनके कदमों की थी बरकत हो गया इंजीनियर, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी पेशे नजर। दोनों ने शादी करा दी एक हसीन लड़की के साथ, रख दिया शफकत से बारी बारी उसके सर पे हाथ। वो बहू रखती थी हरदम हर घड़ी उनका ख्याल, बाप माँ खिदमत से उसकी हो गए दोनों निहाल। आ गई थी उनके घर खुशियाँ वो फिर से लौट कर, शुक्र खालिक करके झूमा फजले हक हर एक बशर। बोला वो खालिक ने बख्शा है मुझे ऊंचा मकाम, करते हैं इज्जत मेरी जो आज सभी खासो आम। आ गई थी फजले खालिक यूं खिजाओं में बहार, खिल उठा एक बार फिर वो उनका सूना लालजार। आके उन बेटों ने भी माफी तलब की बरमला, बाप माथे बख्श दी उनकी भी खुश हो के खता। इनका साया नेमते हक असल में एताज है,
मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, CW डिजिटल पेश कर रहे हैं एक नसीहत आवेज़ वाक़या जिसका उन्वान है एक गरीब की तकदीर का बदलना। आज के दौर में गरीब की बेटियों के रिश्ते अपने सगे भी ठुकरा दिया करते हैं। ऐसे ही इस वाक़े में एक गरीब भाई की बेटी का रिश्ता उसकी सगी बहन ठुकरा देती है। उसके बाद उस गरीब की किस तरह तकदीर अल्लाह बदल देता है, इस वाक़े में समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसको आवाज़ से सजाया है जनाब ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने और इसके शायर हैं जनाब शादाब ठाकुर द्वारा, और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी, एस कल्याणी, दरियागंज, दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये नसीहत आवेज़ वाक़या। शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब। रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब। रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब। नेक वो मुसलमान बड़ा दीनदार था, पाबंदी से नमाजों को करता था वो अदा। बीवी थी उसकी दोस्त तो बच्चा न कोई था, रहता था नौजवान वो इसी गम में मुब्तला। एहसान उसका नाम था, बीबी का था बुतूल, करता न था वो काम कभी भी कोई फजूल। मजदूरी करके करता था अपनी गुजर बसर, रहता था हर घड़ी फिदा अल्लाह के नाम पर। कटती थी उसकी दोस्त तो इस तरह जिंदगी, करता था दिल से अपने मोहम्मद की पैरवी। निस्बत थी औलियाओं से उस नौजवान को, बीबी भी उसकी पढ़ती थी दिल से कुरान को। हर वक्त दिल में रखता था अपने खुदा का डर, लाता था नेक रोजी कमा के वो अपने घर। साहिल को घर से अपने कभी टालता न था, लेता था अपने हक में बुजुर्गों की वो दुआ, लेता था अपने हक में बुजुर्गों की वो दुआ। करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा, करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा, करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा। औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता, औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता, औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता। अपने पड़ोसियों से वो रखता था वास्ता, सबकी नजर में रहता था वो हर घड़ी भला। दौलत के एतबार से भी था वो कम नसीब, छप्पर के घर में रहता था वो नौजवान गरीब।
मजदूरी करने जाता था वो एक शहर में। सुनिए कहानी एक सुनाता हूँ मैं तुम्हें। बच जाएगा किराया मेरा दिल में सोच कर, पैदल ही रोज करता था वो नौजवान सफर। रास्ते में एक फकीर की पड़ती थी झोपड़ी, एहसान झोपड़ी पे था रुकता कभी कभी। थी जितनी उसकी हैसियत देता फकीर को, कहता था वो फकीर से बाबा दुआ करो। एहसान की तरह थी बीबी भी नेक नाम, शौहर का अपने करती थी वो खूब एहतराम। शौहर को अपने रखती थी वो रात दिन मगन, औलाद की तरफ से न आए कोई शिकन। पढ़कर नमाज करती थी रब से वो ये दुआ, गुलशन में मेरे खुशियों का दे फूल तू खिला। माना के बदनसीब हूँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन बड़ा रहीम है तू मानती हूँ मैं। लेकिन बड़ा रहीम है तू मानती हूँ मैं। फिर पहुँचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा, फिर पहुंचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा। फिर पहुँचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा, मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। अल्लाह के नेक बंदे हो मैं हूँ गुनाहगार, बाबा मेरा ये कहना है ये तुमसे बार बार। सुन के फकीर ने ये दुआ को उठाए हाथ, और अर्ज करते थे मेरे ए रब्बे कायनात। खाली है झोली इसकी तू झोली को भर दे रब, मायूस हो रहा है रहम कर दे इस पे रब। खुशियों का फूल इसके खिला दे मेरे खुदा, परवरदिगार करता हूँ मैं तुझसे ये दुआ। कर ले कबूल मेरी दुआ ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब है तुझको मोहम्मद का वास्ता। एहसान से फकीर ने फिर इस तरह कहा, बेटा खुदा करेगा भला घर को अपने जा। लाई दुआ फकीर की रग हो गया भला, हुक्मे खुदा से हो गई बीबी वो हामिला। दामन मेरा बुल डालियूं एहसान के खुशी, पैदाइश एक लड़की की घर उसके हो गई। एहसान ले अजान भी पढ़वाई कान में, खुश थे बहुत खुदा ने ये औलाद दी हमें। दोनों ने नाम कह कशा खुश हो के रख दिया, करते थे शुक्र हर घड़ी अल्लाह का अदा। करते थे शुक्र हर घड़ी अल्लाह का अदा। पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान, पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान। पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान। शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ, शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ। शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ। एहसान ने कहा कहीं मैं कल को जाऊंगा, रिश्ता में कह कशा का कहीं देख आऊंगा। बोली बुतूल ऐ मेरे सरताज देखिए, टूटा हुआ है घर
जो इसे ठीक कीजिए। बीबी की बात सुन के ये एहसान ले किया, सामान लाके जल्दी ही घर को सजा लिया। एक रोज उसके दोस्त ले घर आके दी सदा, एहसान उसको देख के बेहद खुशी हुआ। खाना खिला के दोस्त को फिर उसने ये कहा, लड़की के वास्ते कोई लड़का मुझे बता। सुनकर ये उसके दोस्त ने एहसान से कहा, लड़का है मेरे गांव में अच्छा पढ़ा लिखा, तू चल के मेरे साथ जरा देख ले उसे। आए अगर पसंद तो बतलाना फिर मुझे। फिर अगले दिन वो दोस्त के हमराह चल दिया। अब आपको सुनाता हूँ आगे का वाकया। लड़का था जिसका ले गया एहसान को वो घर, एहसान बोला लड़के पे एक डाल के नजर। लड़का मुझे पसंद है ए दोस्त सुन जरा, लड़के के बाप को मेरे घर जल्दी लेके आ। लड़के के बाप को मेरे घर जल्दी लेके आ। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। एहसान घर को आ गया लड़के को देख कर, एहसान ने बुतूल को आके दिए खबर। सुन ए बुतूल घर पे कल मेहमान आएंगे, और कहकशा को देख के अपना के जाएंगे। कल को ये शोर मच गया मेहमान आ गए। एहसान बोला आइए तशरीफ लाइए। मेहमान को बिठाया बड़े एहतराम से, लड़के की माँ भी पास में बैठी बुतूल के। लड़के की माँ ये बोली कि लड़की पसंद है। घर वाले सुन के बात ये खुशियों में खो गए। लड़के के बाप ने कहा खाना न खाएंगे, छप्पर का घर है तेरा न शादी रचाएंगे। बोला ये लड़के वाला मुझे माल चाहिए, मंजूर हो तो फैसला जल्दी बताइए। एहसान हो के गमज़दा बोला कि मेरे माँ दुल्हन न क्या बनेगी गरीबों की लड़कियाँ। एहसान के भी दोस्त ने समझाया फिर उसे, बोला न शादी होगी कभी बिल जहेज के। बीबी को साथ ले गया खाना वो छोड़कर, सुन्नत से शाहिदीन की मुँह अपना मोड़ कर। सुन्नत से शाहिदीन की मुँह अपना मोड़ कर। रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए। रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए। रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए। वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे। वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे। वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे। कुछ दिन गुजर गए तो ये एहसान ने कहा, जाता हूँ रिश्ते के लिए है मेरा भांजा। एहसान अपनी बहन के एक रोज घर गया, जाकर ये
ये अपनी बहन से एहसान ने कहा, दिल में मेरे इरादा है सुनिए मेरी बहन, बन जाए मेरी बेटी तेरे बेटे की दुल्हन। सुनकर ये बहन गुस्से से बेताब हो गई, कैसे ये बात कहने की हिम्मत तेरी हुई। एहसान घर को आ गया गम में था मुब्तला, बोली बुतूल ए मेरे सरताज क्या हुआ, लाए हो क्या जवाब ये बतलाओ तुम मुझे, अफसुर्दगी क्यों चेहरे पे छाई है आपके। दोनों नमाज पढ़ के यही करते थे दुआ, परवरदिगार हमको गरीबी से ले बचा। दोनों ने शाह दीन का जब वास्ता दिया, कर ली कबूल उनकी ये अल्लाह ने दुआ। एहसान काम पर गया किस्मत चमक गई, मिट्टी में एक दबी हुई हाडी उसे मिली, फौरन ही उसने खोद के हाडी निकाल ली। हाडी अशरफियों से थी सारी भरी हुई, हाडी अशरफियों से थी सारी भरी हुई। करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी, करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी, करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी। तूने हमारी ए खुदा किस्मत सवार दी, तूने हमारी ए खुदा किस्मत संवार दी, तूने हमारी ए खुदा किस्मत संवार दी। उसके कारोबार की कोई भी हद न थी, अब रिश्ते वाले आने लगे बड़े सेठ जी। आई बहन भी आया वो जो पहले आया था, एहसान ले उन सबसे ए लोगो यही कहा, 100 तोले सोना लाइए 100 जोड़े लाइए, फिर शौक से तुम लड़के की बारात लाइए। ये सुन के हर किसी ने अब सर को झुका लिया, और धीरे धीरे अपने वो घर को निकल गया। बस्ती में एक लड़का रहा करता था यतीम, था नौजवान नाम था उस लड़के का सलीम। एहसान एक दिल गया उस नौजवान के घर, वो दूर से ही आ गया एहसान को नजर। एहसान को वो नौजवान अब घर में ले गया, ले जाके घर में किस तरह एहसान से कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ सुनिएगा मोहतरम, तालीम याफ्ता हूँ मैं अल्लाह का ये करम। एहसान बोला शादी क्यों अब तक न तूने की, लड़का ये बोला है मेरी बदहाल जिंदगी, लड़की को अपनी दे न सकेगा कोई मुझे, ऐ मोहतरम मैं और क्या बतलाऊं आपसे। ए मोहतरम मैं और क्या बतलाऊं आपसे। आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब, दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब, दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब। दुनिया में मेरा कोई नहीं सुनिए मोहतरम, हर लम्हा मुझको खाए है बस ये ही रंजो गम। एहसान ने ये सुन के गले से लगा लिया,
से एहसान ने फिर इस तरह कहा, करनी है कारोबार की अब तुझको देखभाल, देता हूँ चाबी आज से बेटे इसे संभाल। लड़का वो कल को आ गया एहसान के यहाँ, लड़के को कारोबार का रास्ता बता दिया, सब खर्च तेरा आज से सुन हम उठाएंगे, और नौकरी महीने की कल को बताएंगे। करता रहा वो काम एक मुद्दत गुजर गई, एहसान को न आई नजर उसमें कुछ कमी, देखा गया वो हर तरह से लड़का नेक था। एक रोज अपनी बीवी से एहसान ने कहा, मेरी है राय लड़के में कोई नहीं कमी, बेटी की शादी कर दे रहेगी बड़ी खुशी, मेरी है राय आपकी बेगम बताइए, बोली ये बीबी शौक से शादी रचाइए। एहसान ने की शादी बड़ी धूमधाम से, लाजिम है हम पे दर्स ले उस नेक नाम से, लाजिम है हम पे दर्स ले उस नेक नाम से। ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, शादाब का है कहना खुश हो जाएगा खुदा, शादाब का है कहना खुश हो जाएगा खुदा, शादाब का है कहना खुश हो जाएगा खुदा, शादाब का है कहना खुश हो जाएगा खुदा। तनवीर किबरिया है दयारे रसूल में, जलवों का सिलसिला है दयारे रसूल में, लाजिम है एहतराम की नजरों से देखना, क्या जाने कौन क्या है दयारे रसूल में। वो प्यारे नबी का है, वो प्यारे नबी का है दरबार मदीने में, वो प्यारे नबी का है दरबार मदीने में, वो प्यारे नबी का है, वो प्यारे नबी का है दरबार मदीने में, वो प्यारे नबी का है दरबार मदीने में, वो प्यारे नबी का है दरबार मदीने में। मिलती है भीख जिस पर, मिलती है भीख जिस पर हर बार मदीने में, मिलती है भीख जिस पर हर बार मदीने में, मिलती है भीख जिस पर हर बार मदीने में। जो इश्क मोहम्मद में हो जाते हैं दीवाने, हो जाते हैं दीवाने, हो जाते हैं दीवाने, जो इश्क मोहम्मद में हो जाते हैं दीवाने, हो जाते हैं दीवाने,
जाते हैं जो अदब से सरकार के रोजे पर, सरकार के रोजे पर, सरकार के रोजे पर जाते हैं जो अदब से सरकार के रोजे पर, सरकार के रोजे पर, सरकार के रोजे पर जाते हैं जो अदब से सरकार के रोजे पर, होते हैं उनको हासिल, होते हैं उनको हासिल अनवार मदीने में, होते हैं उनको हासिल अनवार मदीने में, होते हैं उनको हासिल अनवार मदीने में। सरकार के रोजे की बरकत ही निराली है, बरकत ही निराली है, बरकत ही निराली है, सरकार के रोजे की बरकत ही निराली है, बरकत ही निराली है, बरकत ही निराली है, सरकार के रोजे की बरकत ही निराली है। हर दम है रहमतों की, हर दम है रहमतों की बौछार मदीने में, हरदम है रहमतों की औचार मदीने में, हरदम है रहमतों की औचार मदीने में। सरकार की शफाअत पाएगा वो महशर में, आएगा वो महशर में, आएगा वो महशर में, सरकार की शफाअत पाएगा वो महशर में, आएगा वो महशर में, आएगा वो महशर में, सरकार की शफाअत पाएगा वो महशर में। जिसने किया रोजे का, जिसने किया रोजे का दीदार मदीने में, जिसने किया रोजे का दीदार मदीने में, जिसने किया रोजे का दीदार मदीने में। सरकार ने दुआएं हसन को दी अक्सर, हसान को दी अक्सर, हसान को दी अक्सर, सरकार ने दुआएं हसन को दी अक्सर, हसान को दी अक्सर, हसान को दी अक्सर, सरकार ने दुआएं हसन को दी अक्सर। पढ़ते थे नात के जब, पढ़ते थे नात के जब अशआर मदीने में, पढ़ते थे नात के जब अशआर मदीने में, पढ़ते थे नात के जब अशआर मदीने में। मालूम है आका को सब हाल दिल तुम्हारा, सब हाल दिल तुम्हारा, सब हाल दिल तुम्हारा, मालूम है आका को सब हाल दिल तुम्हारा, सब हाल दिल तुम्हारा, सब हाल दिल तुम्हारा, मालूम है आका को सब हाल दिल तुम्हारा। तुम करना नहीं कुछ भी, तुम करना नहीं कुछ भी इजहार मदीने में, तुम करना नहीं कुछ भी इजहार मदीने में, तुम करना नहीं कुछ भी इजहार मदीने में। घबराओ तुम अपनी
पर, तुम अपनी गरीबी पर, तुम अपनी गरीबी पर। ऐ लोगों न घबराओ तुम अपनी गरीबी पर, तुम अपनी गरीबी पर, तुम अपनी गरीबी पर। ऐ लोगों न घबराओ तुम अपनी गरीबी पर, रहते हैं गरीबों के, रहते हैं गरीबों के गमख्वार मदीने में, रहते हैं गरीबों के गमख्वार मदीने में, रहते हैं गरीबों के गमख्वार मदीने में। महमूद मांग लो तुम जो चाहो मुस्तफा से, जो चाहो मुस्तफा से, जो चाहो मुस्तफा से। महमूद मांग लो तुम जो चाहो मुस्तफा से, जो चाहो मुस्तफा से, जो चाहो मुस्तफा से। महमूद मांग लो तुम जो चाहो मुस्तफा से, रहते हैं दो आलम के, रहते हैं दो आलम के मुख्तार